नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारतीय रेल। हाँ, वही जिसके डिब्बों में आपने कभी ना कभी जरूर सफर किया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेरा जन्म कब हुआ था, मैं क्यों बनी और कैसे बनी, और मैंने भारत के इतिहास में कैसी कैसी परिस्थितियां देखी हैं? तो आइए, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक छोटी सी कहानी सुनाती हूं। एक रेल की जुबानी, देश की कहानी। मैं भारतीय रेल हूं, एक जीवित इतिहास। दोस्तों, मैं भारतीय रेल हूं। हो सकता है आपने मुझे सिर्फ लोहे की पटरी पर दौड़ती एक ट्रेन समझा हो, लेकिन आज मैं आपको वो कहानी सुनाने आई हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। हां, आपने मुझ में बैठकर सफर किया होगा, किसी शादी में, किसी नौकरी की तलाश में, या किसी ताजे जख्म को छोड़कर दूर किसी नए शहर की ओर बढ़ते हुए। लेकिन क्या आपको पता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ, और मैंने किन किन दौरों को जिया है? 1853 से पहले, जब भारत के लोग केवल सपना देखते थे। साल था 1832, जब पहली बार अंग्रेजों के मन में एक बीज पड़ा। क्या भारत में ट्रेन चलाई जा सकती है? पर यह सिर्फ एक योजना थी, कोई यथार्थ नहीं। अंग्रेजों की सोच थी, भारत के कच्चे माल को बंदरगाह तक पहुंचाओ, फौज को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, और जितना ज्यादा हो सके फायदा उठाओ। यह योजना 20 साल तक तैरी, और फिर 16 अप्रैल 1853 मेरा जन्म हुआ। मुंबई से ठाणे तक की दूरी 34 किलोमीटर, 14 डिब्बों में 400 यात्री, 3 भाप इंजन, साहिब, सुल्तान और सिंध। और मैं दौड़ी एक नई धुन पर, एक नए भारत के लिए। लोगों ने उस दिन नाच गाकर मेरा स्वागत किया, पर शायद किसी को नहीं पता था कि एक राष्ट्र की धड़कन जन्म ले चुकी थी। साल 1947, बंटवारा, आंसू और टूटा हुआ दिल। जब भारत आजाद हुआ, मैं भी टूटी, बंटी और खून से लथपथ हुई। हजारों लोग मेरी बोगियों में सफर कर रहे थे, लेकिन सिर्फ सामान नहीं, बंदूकें, लाशें और दहशत भरकर चली थी मैं। कुछ डिब्बे ऐसे थे जो पहुंचे ही नहीं, पहुंचे तो सिर्फ खून से रंगी हुई खामोशी। साल 1950, नया भारत, नई रेल। आजादी के बाद भारत के पास था सपना, एकजुट राष्ट्र बनाने का। मुझे मिला इंडियन रेलवेज का नाम। मैंने खुद को उठाया, भाप इंजन से डीजल और फिर इलेक्ट्रिक तक का सफर तय किया। राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी और फिर दुरंतो, गरीब रथ। हर नाम मेरे गर्भ से निकला। मैं लोगों के नहीं, लोगों की जिंदगी की गवाही हूं। किसी का पहला इंटरव्यू, किसी की विदाई, किसी की शादी, किसी की अर्थी, मैंने सब ढोया है। हंसी, आंसू, गुस्सा, मोहब्बत। आज की तस्वीर, मैं कितनी बड़ी हूं। मेरा नेटवर्क अब 68,000 किलोमीटर से बड़ा है। मैं हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हूं। मेरी रोजाना चलने वाली ट्रेनें 12,000 प्लस। मैं हूं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था। आधुनिक भारत। अब मैं केवल ट्रेन नहीं, तेजी की पहचान हूं। अब मेरे परिवार में है वंदे भारत एक्सप्रेस, तेज, शांत और स्वदेशी गर्व। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का सपना, नेट जीरो कार्बन मिशन, AI बेस्ड सेफ्टी सिस्टम्स, एयरलाइन जैसी सुविधाएं। मैं अब सिर्फ पटरी पर नहीं, हर भारतीय के दिल में दौड़ रही हूं। मैंने क्या देखा? मैंने घुलती मोहब्बतें देखी हैं स्टेशन पर। मैंने बिछड़ते बाबेटों को देखा है। मैंने मां की रोटियां और आंखों की चमक दोनों ढोई है। मैं हूं भारत की जीवन रेखा। मैं हूं उसकी नसों में दौड़ता रक्त। आज जब मैं वंदे भारत बनकर दौड़ती हूं, तो मुझे वो पहला भाप इंजन याद आता है, जिसने न केवल लोहा खींचा, बल्कि एक राष्ट्र को भी। तो दोस्तों,
आपने अभी अभी मेरी कहानी सुनी, जहां आपने मेरे जन्म से लेकर वंदे भारत तक के सफर को महसूस किया। लेकिन इस कहानी में सिर्फ इतिहास नहीं था, यह कहानी मजेदार भी थी और ज्ञानवर्धक भी। अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो इसका मतलब है कि आपने इस कहानी को पूरे ध्यान से सुना है और शायद मेरी धड़कनों को भी महसूस किया है। तो आइए अब मैं आपसे पूछती हूं मेरी जिंदगी से जुड़े कुछ 4 खास हाईलाइट सवाल, जिनके जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं। अगर आपने सही जवाब दिया तो मैं समझूंगी कि आपने न सिर्फ मेरी कहानी सुनी बल्कि मुझसे कुछ सीखा भी। सवाल नंबर 1, भारत में पहली ट्रेन कब और कहां से कहां तक चली थी और उसका नाम क्या था? सवाल नंबर 2, भारतीय रेल का औपनिवेशिक उद्देश्य क्या था और वो कैसे बदल गया? अब बारी है सवाल नंबर 3 की, आज की तारीख में भारतीय रेल हर दिन लगभग कितने यात्रियों को यात्रा कराती है? और अब आखिरी में सवाल नंबर 4, भारतीय रेल ने आज तक कौन कौन से आधुनिक परिवर्तन अपनाए हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा सफर फिलहाल यही तक था, लेकिन कौन जाने कल किसी नए अपडेट, किसी नई क्रांति या किसी नई कहानी के साथ मैं फिर आपसे मिलने आ जाऊं। अब विदाई का समय है, पर जाते जाते आपसे बस एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हाईटेक भारत को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही मिलती है आपको ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियां, जो आपको ज्ञान भी दें और गर्व भी।